तो भगवत कृपा का आश्रय लेने वाले सच्चे हृदयी उपासक का भगवान स्वयं ठेका ले लेते हैं, स्वयं निर्विकार उसको करने लगते हैं। वो सहज ही सारी निर्बलता, सारी असमर्थता, सारा अपौरुष जो उसके हृदय में कमजोर करके भोगों में फंसाया था, वो हटा देते हैं और उसके हृदय में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध बल प्रकाशित कर देते हैं। जैसे कोई रोगी अपनी व्याधियों से परेशान है, व्याधि नहीं कहा, व्याधियों तो बहुत से रोग, तो ऐसे बहुत से रोग हैं। एक कोई होता तो लड़ने की हिम्मत करते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, मान, निंदा, अपमान, कितना प्रपंच सब है। तो बहुत से व्याधियों से पीड़ित है। अब वो घर में रह करके औषधि नहीं करा सकता, अब उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से रोग उसके हैं और वो ऐसा मन चला है कि कुपच्छ का ही सेवन करता है। रोगी बहुत रोग हैं और बड़ा मन चला है, खूब कुपच्छ का सेवन करता है। अब सोचे कि हम दवा लेकर के घर में रोग अपना ठीक कर लेंगे, बोले नहीं, अब इसको भर्ती होना पड़ेगा। जब अस्पताल में कोई भर्ती होता है तो फिर डॉक्टर, नर्स आदि की इनकी नजर रहती है। वहां वही आपके शरीर में औषधि, ग्लूकोज या पदार्थ दिए जाएंगे जो आपके रोगों का नाश करेंगे। रोग बढ़ाने वाला कुपथ्य आप तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। अगर आपका कोई प्रियजन भोजन ले जाता है तो विशेष मरीज के लिए पूछा, आप क्या है इसमें, क्या नहीं ये नहीं दे सकते हम, आपको देना है तो आप ये जूस लाइए, आप ये लाइए, आप ये नहीं दे सकते। बस ठीक ऐसे ही हम बहुत रोगों से ग्रसित हैं, विकारों से, और मन चले भी हैं, जिससे विकार बढ़े ऐसे हमारे द्वारा आचरण होते हैं। तो घर में रहने का मतलब है अहंकार युक्त साधना से अब दूर नहीं हो सकते रोग। भर्ती अस्पताल में होने का मतलब है सर्वतो भावेन भगवद आज्ञा में अब रहना पड़ेगा, गुरु आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा में आपको रहना पड़ेगा। इसके लिए जब आप तैयार हो जाएंगे, जैसे तैयारी होती है ना कि अब तो हम अस्पताल जा रहे हैं, भगवान जाने क्या होगा, कैसा होगा, पर जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा तब तक हम लौटने वाले नहीं, और उसी की आज्ञा से आएंगे। अब जितने दिन जैसा, ऐसे अपने अहम को गुरुदेव, शास्त्र, भगवदवाणी, जहां आपकी सामर्थ्य हो समर्पित होने की, ये अस्पताल है। और नहीं तो बहुत बड़ा अस्पताल श्री धाम वृंदावन है, पक्का विश्वास कर लीजिए। एक से एक ऐसे यहां व्यक्त और अव्यक्त वैद्य हैं, अपने आप आपको ठीक कर लेंगे। जब उपासक बहुत ध्यान से सुनना, अंदर से ये बात सोच लेता है कि मैंने अपने आप को देख लिया, अब मैं विकार रहित नहीं हो पाऊंगा, मेरी सामर्थ्य नहीं। मैं अपने मन को विकार बढ़ावा करने वाले जो विचार हैं, संकल्प है, उनको नहीं रोक पाऊंगा। मतलब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। तो अब इसके लिए सद्गुरुदेव की शरणागति आवश्यक है। भगवान से प्रार्थना करें, जैसे जानकारी की जाती, भाई हमको अमुक अमुक रोग है, आपकी जानकारी में है कोई ऐसा डॉक्टर, ऐसा अस्पताल? तो फिर लोग बताने लगते हैं। ऐसे ही हम अपनी बात भगवान से करें, भगवान मैं बहुत बड़ा मरीज हो चुका हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि का। नाथ आप बताओ कौन सा हमारे योग्य डॉक्टर, हमारे योग्य। पथ्य का तो सेवन कर ही नहीं सकते, कुपथ्य और बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी जगह हो जहां हम भर्ती हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं। तो भगवान सद्गुरुदेव मिला देते हैं।
या स्वयं भगवान ही सदगुरुदेव बनकर हाथ पकड़ लेते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। बस ये ध्यान देना है कि भागना नहीं है, इसमें थोड़ी स्वतंत्रता रखी जाती है मरीज की। नहीं, हमको नहीं, दवा नहीं लेंगे, कुछ मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूं। तो जाइए आप, फिर आप जाइए। और अगर आपने पहले से कह दिया है कि मैं जाना भी चाहूं तो आप मुझे जाने मत देना, मेरे रोग का नाश पक्का ही करके आप छोड़ना। या अगर हम कहें भी तो हम तो कह सकते हैं या हम भाग सकते हैं, पर मुझे जाने मत देना। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु हम आपको भूल सकते हैं, हम आपको छोड़ने की चेष्टा कर सकते हैं, पर आप मुझे कभी मत छोड़ना, क्योंकि यदि आपने छोड़ दिया तो फिर वैसे ही ये मानसिक रोग हमें परेशान कर रहे हैं, फिर तो हमें नष्ट ही कर देंगे। तो यदि अस्पताल का आपने पूर्ण रूप से आश्रय ले लिया तो कंपाउंडर, नर्स, डॉक्टर ये बहुत जोर के हैं, क्या भगवान की कृपा शक्ति काम करने लगती है। ये अक्षरशः सत्य है। बहुत प्रयास किए, बचपन से बहुत प्रयास किए, जब प्रयास में देखा कि हम नहीं हटा पा रहे, हम जल रहे हैं, ये अगर बने रहे तो हमें गिरा देंगे, तो फिर हार करके जैसे गंगा जी में खड़े होकर के एकांत में विनय करते, प्रभु आप देखो। एक रास्ता बचता है, भगवान को पुकारना, भगवान का आश्रय लेकर उनके बल से ये बात विश्वास बैठा लेना कि जरूर जरूर प्रभु हमें ठीक कर देंगे। वो ठीक कर देंगे। अपने बल से हार गया और भगवत कृपा बल से पता ही नहीं चला कि वो कब शांत हो गया, कब वो विकार अंतर्ध्यान हो गया। भगवत कृपा। चिकित्सक तुम्हारे कक्ष में पहुंचने ही नहीं देगा कुपथ। सच्ची एक बहुत बड़े महापुरुष ने अपने अनुभव की बात बताई थी। वो यौवन अवस्था के थे, बहुत अच्छे महापुरुष। तो मन है, मन ने गलत संग करा दिया, वो गलत संग से गलत संकल्प बना, गलत संकल्प से अब वो गलत क्रिया की तरफ जा रहे थे। वो खुद बताए थे, अंदर ही अंदर जल रहे थे, पर विकार उनको प्रबल मथे डाल रहा था। कोवा मदांधो मदना तो रोवा। कभी भगवान की पुकार होती, कभी विकार घसीटता, कदम आगे बढ़ते चले जा रहे थे और क्रिया जहां होनी थी उसके समीप पहुंचने वाले थे। इतने में दो साधक आ गए और प्रणाम किया और कहा, महाराज आज इधर कैसे? तुमका पता नहीं इधर कैसे मैं जा रहा हूं। बोले एक प्रश्न में आपसे करना था। बोले कीजिए। बस बोले जहां चर्चा हुई तो उन्हीं के साथ वापस हो गए। वो कुपथ को नजदीक ही नहीं जाने देंगे, आपको कुपथ के नजदीक नहीं जाने देंगे। ऐसे नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर फिट कर देते हैं। कौन? भगवान। भगवान की कृपा शक्ति पूरा का पूरा भार ले लेती उस उपासक का, और स्वयं सच्ची सच्ची, जैसे छोटा बालक मल से खेलना चाहे तो मां दौड़कर झिटक करके उसको बचा लेती है। ऐसे करो सदा तिनके रखवारी, जीव बालक राखे महतारी।